बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बखैर व आफियत के साथ होंगे। आज एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज एक हदीस पढ़ी तो सोचा आपके साथ भी ज़रूर उसको जो है वो शेयर करना चाहिए। अगर अगर आज हम इस पुरफितन दौर के अंदर दीन के ऊपर अमल करना चाहते हैं तो वो हदीस हमें ताकत देगी, पावर देगी, हमारी इंटेंशन को बढ़ाएगी, दीन की तरफ हमें जो है वो ज़्यादा रग़बत दिलाएगी। तो वो हदीस क्या है? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे थे। सहाबा सामने बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मुखातिब हुए और कहा, सहाबा, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलस्तु इख्वानी, क्या हम आपके भाई नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम इख्वानी व अस्हाबी, आप मेरे भाई भी हैं और आप मेरे साथी भी हैं, लेकिन मैं उन भाइयों से मिलने की मुलाकात की बात कर रहा हूँ, उन भाइयों से मिलने का इश्तियाक रखता हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब मैं ना रहूँगा, वो मुझ पर ईमान लाएंगे, वलम तरौनी, और उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। मैं उनसे मिलने का इश्तियाक रखता हूँ। सोचिए, वो हस्ती जिसको कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अगर तुम रसूल की इताअत करोगे ना तो फिर वो अल्लाह ताला की इताअत है। अल्लाह अकबर। जो रब कुरान में ये कह रहा है, वही हस्ती, वही नबी इस चीज़ का ज़ौक़ रखते हैं, इश्तियाक रखते हैं, अपने सहाबा को कहते हैं, मुझे तड़प है, मैं तड़पता हूँ अपने उन भाइयों से मिलने के लिए जो ऐसे वक्त के अंदर मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। तो रिमाइंडर ये है कि हम सोचें, जो नबी इतनी तड़प रखता हो हमसे मिलने के लिए, और आज उसी नबी की उम्मत किस जहालत के अंदर गाफिल है। हमने अपनी तमाम ज़िंदगी गफलत के अंदर गुजार दी, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। जितनी ज़िंदगी है, कोशिश करें, मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, जितनी ज़िंदगी है सीरत को पढ़ें कम, लेकिन उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली जो है वो ज़्यादा अप्लाई करें। जो मकसद ही हमारा यही है कि हम अगर सीरत को पढ़ें तो हमारी शख्सियत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलक होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा इखलाक था, हमारी सीरत के अंदर वैसा इखलाक होना चाहिए, फिर हम कामयाब बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर फरमाया कि मेरे सहाबा, एक दौर ऐसा आने वाला है जिसके अंदर फितने इतने ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके अंदर जो मुसलमान दीन पर डटा रहा, दीन पर कायम रहा, उस शख्स के लिए क्या खुशखबरी है, उसका अजर क्या होगा, उसका रिवॉर्ड सुनिए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, उस शख्स का जो रिवॉर्ड है, उसका अजर है, वो 50 लोगों के शहीद होने के बराबर है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहीद हम में से होंगे या उनके अंदर से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम में से शहीद होंगे। 50 शहीद तुम में से जो होंगे, उसके बराबर अजर जो है वो उनको, उस एक शख्स को मिलेगा। तो कितना अजर है दीन के ऊपर अमल करने का। मैं खुद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। हम बेशतर मुकामात देखते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फितने हैं, क्या करें समझ नहीं आती। तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहते हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई तंगी नहीं है, दीन बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत दीन है, बहुत प्यारा दीन है।
आइए हमारे साथ मिलिए और अपने रूटीन बनाएं कि आपने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर किसी न किसी सीरत के पहलू को पढ़ना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। देखें, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर हम सोचते रहेंगे कि कल करेंगे या आने वाले वक्त में करेंगे या जब अल्लाह ताला ने हिदायत देनी होगी तो तब करेंगे, नहीं, ये हमें कोशिश करने से होगा। जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका हमें अजर भी अता करेंगे। तो ये छोटा सा आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर था, मेरे खुद के लिए ये एक रिमाइंडर था। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही फ़हम के साथ, सही इल्म के साथ मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मनहज सिर्फ मदरसे के तालिब इल्मों के लिए नहीं है, ये मनहज हमारे लिए भी है, ये मनहज कारोबारी हजरात के लिए भी है, ये मनहज आप लोगों के लिए भी है। इस मनहज पर हमने अमल करना है, ये मनहज हमारे लिए है। और वो हस्ती, इतनी कमाल हस्ती, अल्लाह अकबर, वो हमसे मिलने के लिए तड़पती है कि मैं अपनी उम्मत से मिलूं, अपनी उम्मत के लोगों से मिलूं, मैं उनका हौज़े कौसर पर इंतज़ार करूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज किस हाल के अंदर है, हमें इस बात पर गौर व फिक्र करनी है और अपने आप को गफलत से निकालना है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के जो शॉर्ट रिमाइंडर्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को परखें, पढ़ें और प्रैक्टिकली अपनी ज़ात के ऊपर उसको अप्लाई करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।